झारखंड में अगर आप सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं तब भी, और अगर सरकारी नौकरी कर रहे हैं तब भी राज्य की चरमराई व्यवस्था का शिकार आप हो सकते हैं। फिर बात चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं की हो या राज्य के सहायक पुलिस की। अब हाल ही की बात है जब सहायक पुलिस अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। पर विचार करने वाली बात यहाँ ये है कि आखिर अपनी जान हथेली पर रख कर काम करने वालों के लिए मानदेय के नाम पर 10 से 12 हजार में कैसे अपने घर परिवार को कोई पाल सकता है, कैसे अपने बच्चे को अच्छे भले स्कूल में पढ़ा सकता है और कैसे एक बेहतर कल की कल्पना कर सकता है। पर फिलहाल एक और चिंता इन सहायक पुलिसों को सता रही है। दरअसल इसी साल कुछ ही महीनों बाद सहायक पुलिस का सेवा विस्तार समाप्त होने वाला है। ऐसे में झारखंड सरकार द्वारा इस दौरान न तो कोई भर्ती निकाली गई है और न ही अब तक इन जवानों को कहीं समायोजित करने का कोई रास्ता नजर आ रहा है। ऐसे में अगर इन सहायक पुलिस को समय रहते समायोजित या अन्य किसी भर्ती के तहत नहीं रखा जाएगा तो ये लोग बेरोजगार होने को मजबूर हो जाएंगे। बता दें कि साल 2017 में झारखंड के 12 नक्सल बहुल जिलों में करीबन 2500 से अधिक सहायक पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई थी। इन्हें हर महीने मानदेय के नाम पर 10,000 रुपए के साथ 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था। उस समय राज्य में बीजेपी की सरकार थी और रघुवर दास मुख्यमंत्री थे। उन्होंने वादा किया था कि जो सहायक पुलिस कर्मी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाएंगे उन्हें 3 साल बाद स्थायी सिपाही की नौकरी दी जाएगी। लेकिन सरकार बदली और ये वादा पूरा नहीं हो सका। और तो और साल 2019 और साल 2021 में सहायक पुलिस की सेवाएं भी बंद कर दी गई थी, जिन्हें बाद में आंदोलन करके फिर से शुरू किया गया था। ऐसे में अब इनकी संख्या घटकर करीबन 2200 रह गई है। बता दें कि साल 2020 में उन्हें नौकरी स्थायी होने का आश्वासन भी मिला था, जिसके बाद साल 2021 में लिखित आश्वासन दिया गया। वहीं साल 2024 अपना घर बार छोड़कर सहायक पुलिस कर्मी एक बार फिर से सड़क पर आने को मजबूर हो गए थे। पिछले साल सहायक पुलिस कर्मियों ने न सिर्फ सीएम आवास बल्कि राजभवन साथ ही विधानसभा तक को घेरने का काम किया था। आंदोलन इतना बढ़ गया था कि धरने के दौरान वर्दी की लड़ाई वर्दी से ही देखने को मिली थी और अब ये लोग मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर रहे थे जब आंदोलन के दौरान वाटर कैनन की तेज धार, टीयर गैस और लाठी चार्ज जैसी घटनाएं भी इनके साथ हुई थी। लेकिन इतने कड़े परिश्रम के बाद अंततः झारखंड सरकार द्वारा सहायक पुलिस कर्मियों के वेतनमान में 2,000 रुपए की वृद्धि की गई थी। लगातार वेतन वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर धरना करने वाले सहायक पुलिस कर्मी अब नौकरी की गुहार लगाने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि अपनी नौकरी को बचाने के लिए सहायक पुलिस कर्मी कौन सा कदम उठाते हैं।